तो हजरात 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 मतलब नमस्कार, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रामगढ़ जिला चौकीदार का क्वेश्चन पेपर। इसमें जो है 46 क्वेश्चन आपके 45 क्वेश्चन झारखंड लेवल से आए थे, ठीक है। कौन कौन से हैं, और मात्र 5 को रामगढ़ जिला से आया था, ठीक है, क्योंकि रामगढ़ जिला में बहुत जल्दीबाजी में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो पेपर अच्छा से सेट नहीं हुआ था, जिसके कारण मैक्सिमम क्वेश्चन झारखंड जीके से आया था। लेकिन ऐसा आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम जो भी जिला से हो आप, ठीक है, चाहे बोकारो, चाहे दुमका, चाहे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, उसमें 80% क्वेश्चन जो रहेगा आपका आपके ज़िला से रहेगा, ठीक है। और 20% झारखंड जीके रहेगा। तो वही झारखंड जीके यहाँ पे 45 क्वेश्चन है। इसमें आपका 5 क्वेश्चन मैथ से है, 40 क्वेश्चन झारखंड जीके है, ठीक है। तो सभी का हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। स्लाइड मैंने बना दिया है। फुल मार्क्स 50 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका टाइमिंग 1.5 घंटा रहता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 10th लेवल का जितना भी एग्ज़ाम है, जैसे क्षेत्र कार्यकर्ता, चौकीदार हो गया, ठीक है, और झारखंड उत्पाद सिपाही, उसके लिए भी काम में आएगा। अब चलिए देख लेते हैं। और झारखंड जो पुलिस है आरक्षी, उसके लिए भी क्वेश्चन है हमारा पहला। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है। साक्षरता मतलब लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी रेट कितना है, तो 66.41% झारखंड की साक्षरता दर है, ठीक है। 7 साल से अधिक उम्र के सभी बच्चे जो पढ़ने और लिखने सकते हैं साक्षर कहलाते हैं, ठीक है। बस इतना ही अगर आप हैं तो भारत में आप साक्षर हैं। दूसरा क्वेश्चन रामगढ़ जिला से था, तो रामगढ़ जिला वालों को स्किप कर दिया है। डायरेक्टली मैं सेंट्रल जो भी झारखंड जी के है उसको मैं लिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, ठीक है। और 28वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था, ठीक है, 28वें राज्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की अतिरिक्त राजकीय भाषा घोषित नहीं है, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी जो है अतिरिक्त राजकीय भाषा घोषित नहीं है, ठीक है। बाकी मैथिली था, अभी संशोधित हो गया है। उर्दू, उड़िया, ठीक है, ये तीनों थे। अभी 2 है ये हैं, मैथिली को और अंगिका को, इस सब को हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ ना 32 खतियान लागू करो, उसमें बहुत सारा कुछ चेंज हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि जरूरी भी था यार ना, राज हम लोग का, और हम लोग भूखे मरेंगे और दूसरा कोई खाएगा, हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए ये सेंट्रल जी के है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। प्रत्येक 2 साल में चुनाव होता है इनका, ठीक है। वहीं लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल रहता है, ठीक है, और उनका चुनाव जो है 5 सालों में होता है, ठीक। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब कुछ बात आ गया था, ठीक, कोई आ गए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों एमपी कहलाते हैं, दोनों सांसद कहलाते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के डीजीपी बने हैं। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बने हैं, श्री अनुराग गुप्ता। देखते हैं चश्मा पहन के एकदम हीरो जैसा बैठते हैं। हाँ, बताइए जी क्या प्रॉब्लम है आपका। डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो राज्य का सबसे पुलिस में सबसे हेड होते हैं, ठीक है। और आईपीएस अधिकारी हैं इंडियन पुलिस सर्विस। कब के, तो कौन सा बैच है, 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। कौन है, अनुराग गुप्ता। आगे देख लेते हैं। आप लोग सभी को अपने ज़िले का एसपी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है। 1 मिनट यहाँ पे। इसके साथ ही आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ये तो हो गया आपका डीजीपी, ठीक है, पुलिस में सबसे हेड। और एक होता है झारखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। कौन है, एल ख्यांगते, ठीक है। एल ख्यांगते जो है झारखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं। नाम ही अब ऐसा है तो क्या करें, उसको भी याद रखिएगा, मुख्य सचिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है हमारा 7। 7 एक ऐसी संख्या है जो कि भाग केवल 2 ही से लगता है, 1 और 1 स्वयं से, ठीक है, 1 और 7। तो जिस संख्या के 2 केवल गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। तो देखिए गंगा नदी झारखंड के कहाँ पे बहती है, साहेबगंज में। कितना किलोमीटर,
83 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिए झारखंड में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक ही चीज़ बताऊंगा, ज़्यादा बताएंगे तो फिर बोलिएगा यार बड़ी बात हो रही हैं, ये तो याद रहता है हम इनके। चला आगे बढ़ाइए। तो हम इनके बोलल गए, सॉरी मैं खोटा में ही बोलने लगता हूँ यार एकदम। रबी फसल किस मौसम में उगाया जाता है? तो देखिए रबी का जो फसल है यह जाड़ा के मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, और रबी फसल के कुछ फेमस एग्जाम्पल है, चना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा यहाँ पे झारखंड के कौन गाना बजा दिया यार, उसको आज लीला कराएंगे बेटा, परेशान कर दिया 4 दिन से। बस वीडियो बना लेंगे उसके बाद उसको देखते हैं लीला जो होगा। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सच बता रहा हूँ 4 दिन से सोने नहीं दे रहा है सूरज। रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के वर्तमान जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तो हमारा, और पहला अगर पूछा जाए कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, अगला हमारा है झारखंड के किस जिला में डिमना झील स्थित है? तो दोस्तों डिमना झील स्थित है आपका कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम का नाम नहीं दिया है तो उसका मुख्यालय का नाम दिया है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर डिमना झील स्थित है, यहीं पे दालमा अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर में जुबली पार्क भी यहीं पे स्थित है। जुबली पार्क कपल्स के लिए फेवरेट है। ठीक है, मतलब मैं खुद नहीं गया हूँ, चलिए अवसर नहीं मिला है कभी। 12 नंबर है हमारा यहाँ पे, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया है? इसको बोलते हैं CNT एक्ट, CNT शॉर्ट में। ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT सही है जी, हाँ, C से छोटा नागपुर, T से टेनेंसी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यह कब लागू हुआ है? तो 1908 को लागू हुआ है। ठीक है, झारखंड के 24 को जिला में 2 प्रकार का कानून चलता है। ठीक है, आपका 18 को जिला में चलता है CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, और 6 को जिला में चलता है आपका SPT एक्ट संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, 6 जिला आपका वही संथाल परगना तरफ से आता है, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और क्या है आपका देवघर। ठीक है, बाकी सब में CNT एक्ट चलता है। जमीन बारी जितना भी होता है ना सब CNT एक्ट से होता है, पढ़िएगा कभी खतियान लिखा होगा। आगे देखते हैं झारखंड राज्य गठन के समय कितने जिले थे? तो देखिए जब झारखंड राज्य हमारा बना उस टाइम 18 जिले थे, बाद में 6 को जिला बना है। ठीक है, उसमें से सबसे अंतिम जिला जो बना है हमारा रामगढ़ को बना है। ठीक, रामगढ़ 24वां जिला। खूंटी भी बना था उसी दिन में, लेकिन खूंटी जो है सुबह के टाइम में बना और रामगढ़ शाम के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि झारखंड के कौन से 2 जुड़वा जिले कहलाते हैं या फिर एक साथ जिनका उदय हुआ है। ठीक है, यह एक साथ बने हैं, तो खूंटी और रामगढ़। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय रहते हैं? एंग्लो इंडियन मतलब कौन? इतना हार्ड का लिखता है, डायरेक्ट बताओ ना यार। अंग्रेज लोग रहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज लोग रहते हैं दोस्तों मैकलुक्सीगंज में, यह रांची जिला में स्थित है, मतलब जंगल के अंदर है यार। मैकलुक्सीगंज जाइएगा ना, मस्त जगह है घूमने का, बड़ा सा पुल है। ठीक है, ट्रेन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अंग्रेज लोग नहीं रहता है, उसका घर सब है, भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो देखिए झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है पलाश। कहाँ गया पलाश? यही वाला पलाश। और आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और झारखंड का राजकीय पेय पदार्थ क्या है मालूम है? पेय पदार्थ हड़िया। ठीक है, आपको बोलेगा इनकी शादी में यार दारू पिलाओ, नहीं भाई हड़िया पियाएंगे, पिएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वह है उत्तरी कर्णपुरा। ठीक है, उत्तरी कर्णपुरा जो कि आपका 4 जिले में पड़ता है जनरली। यह लातेहार जिला में आता है, रांची जिला में है, चतरा में है और हजारीबाग, ये 4 जिलों में फैला है उत्तरी कर्णपुरा। और ये जो है CCL के तहत आता है। ठीक है, CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और कोयला खनन है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा। और जो भारत की कोयला राजधानी है वह है धनबाद, इसको भी नोट करते चलिएगा। भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। ठीक है, और
जो वो जो है धनबाद BCCL के अंतर्गत आता है, BCCL, ठीक है, धनबाद BCCL के अंतर्गत आता है। उत्तरी कर्णपुरा जो है CCL के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसका मुख्यालय रांची में है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में झारखंड से कौन थे? देखिए, भारत का जो संविधान सभा बन रहा था उसमें 382 व्यक्ति लिया गया था, ठीक है, संविधान सभा को बनाने के लिए। इसमें झारखंड से भी कुछ व्यक्ति गए थे, जिसमें फेमस व्यक्ति एक हैं जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, और भी व्यक्ति थे। नेक्स्ट हमारा है, आपको गाना सुनाई दे रहा है? ऊंची सैंडल वाली लगा दिया है। सच बता रहे हैं यार, मतलब ना माहौल ख़राब कर देता है एकदम। जिसके लिए कोई अगर वैसा माहौल वाला लड़का है तो उसको तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन जो पढ़ने वाला है या फिर जिसको थोड़ा बहुत मतलब ये सब का आदत नहीं है ना, तो पागल हो जाता है गांव में। नेक्स्ट है हमारा, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, मैथन एक जो है डैम है, ठीक है, मैथन डैम, यह धनबाद जिले में स्थित है और यहीं से पनबिजली उत्पन्न किया जाता है DBC के तहत, ठीक है। वहीं अगर पूछ ले आपका तिलैया डैम कहाँ पे है, काफ़ी बार पूछा जाता है तिलैया डैम, तो ये आपका कोडरमा में है, ठीक है। तिलैया डैम कोडरमा में, मैथन डैम धनबाद में, चांडिल डैम आपका सरायकेला खरसावां में है, चांडिल डैम, ठीक है। टेनू डैम बोकारो में है, और कुछ याद रखिए भैया, हाँ, और एक आता है मसांजोर डैम, मसांजोर डैम आपका दुमका में है, और भी बहुत सारा है, लेकिन अभी इतना ही याद कीजिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, झारखंड के गृह मंत्री कौन है? तो झारखंड के जो गृह मंत्री हैं कौन है? चंपई सोरेन, ये तो यार BJP में चले गए हैं। अमित शाह, ये तो सेंट्रल के हैं। हेमंत सोरेन, हाँ यही है, यही पकड़ो इसको, ठीक है। मतलब क्या बताएं, बोलने का तो नाम भी लेने का मन नहीं करता है। ये बंदा खून का आंसू रुलाया है, मजाक नहीं बोल रहे हैं यार। बहुत आदमी का जान लिया है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत आदमी का जान गया है इनके चलते। ओपनली बोलता हूँ यार, क्योंकि उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ उसमें गया, ठीक है। सही नियम नीति लागू नहीं है। CGL में बहुत बच्चा सुसाइड किया है, और बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए इसके कारण। 4 साल तक अपाज कर दिया, एकदम अपंग। चलिए छोड़िए यार, नहीं तो आप लोग बोलिएगा यार पढ़ान रेखा है, ज़्यादा बकैती करता है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा शहर है आपका कौन सा? रांची, ठीक है। वहीं अगर पूछ ले झारखंड राज्य की राजधानी रांची, झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी, ठीक है, तो जमशेदपुर। और जमशेदपुर का पुराना नाम है साकची। क्या नाम है? साकची। लगता है किसी लड़की का नाम है साकची, ठीक है, साक्षी नहीं, साकची। जमशेदपुर बाद में पड़ा जब टाटा का यहाँ पे कारखाना वगैरह बन गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि है आपका देवनागरी, सब कोई समझते हैं। वहीं अगर पूछ ले संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी। खौठा भाषा की लिपि क्या है? खरोष्ठी, ठीक है। संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो औलचिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, काफ़ी है, मुझे खुद याद नहीं है, मतलब याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा मैथ का क्वेश्चन आता है, इजी है। 20 जोड़ 90/2, ठीक है, 90/2 है। तो देखिए पहले जो है बोडमास में ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। तो 90 को 2 से भागा देंगे तो हमारा 45 हो जाएगा। 45 + 20 कितना हो जाएगा? 65। सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह हुआ था? 1855 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग संथाल हुल के नाम से जानते हैं। कहाँ पे हुआ था? संथाल परगना में हुआ था, ठीक है। और इसके नायक कौन थे? तो इसके हीरो थे, क्या नाम है उनका? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ठीक है, फूलो, झानू। इतना जान, सबसे मेन राजा था सिद्धू, नाम है सिद्धू, ठीक है। और कान्हू जो थे मंत्री थे, चांद जो थे वह संदेश फैलाने वाले थे, भैरव जो थे सेनापति थे, फूलो झानू भी इसके साथ में थे, बहुत भूमिका अच्छी निभाई थी फूलो झानू, ठीक है। और फूलो झानू मेडिकल कॉलेज भी है आपका संथाल परगना में, दुमका में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
जादूगढ़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी, ये सभी आपका यूरेनियम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहीं अगर पूछ ले कि झारखंड में क्या पूछिएगा, बहुत सारा है यार। बॉक्साइड के बारे में पूछे तो आपको बॉक्साइड लोहरदगा में बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है, माचिस के सिरा टॉप में क्या होता है। तो माचिस घिसते हैं ना, ठीक है, ठंडा के दिन में घिसते रह जाते हैं, और जब अगरबत्ती जलाते हैं 2 बार 3 बार नहीं जलता है तो हम लोग बोलते हैं, अरे बेटा कौन हो, मतलब सॉरी पाछे कुछ पाप किए हैं क्या, या फिर मन में कुछ खोट है क्या, नहीं जल रहा माचिस तो, ठीक है। तो 2 बार 3 बार जब घसते हैं माचिस अक्सर अगरबत्ती जलाते समय, तो मन में डर लगने लगता है ना, और आदमी भी देख के हंसता है मन में, 1000 को पाप करो और पूजा करे आओ। चलिए, तो ये हमारा रेड फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है। रेड फॉस्फोरस जो होता है माचिस के रेड कलर वाले भाग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए मैं इतना रोमांस इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है तरोताजा रहें, ऐसा नहीं कि बोर लगने लगे, ठीक है। और पढ़ाई दोस्तों से ज़्यादा होती है, मास्टर बन के कम होता है, तो मैं दोस्त ही बनूँगा। पढ़ाई वैसे भी जो भी है, दोस्त सबसे अच्छा नीति है। अगला है कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है। अब तो आ गया है ना कर्मा त्यौहार, तो करम गोसाई के कब नथिन भादर मास एक इंजोरिया रहते हैं, ठीक है। भादर मास के एकादशी के इंजोरिया रात में, ठीक। भादो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सावन के बाद जो भादो आता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर में बोलिएगा तो क्या आएगा आपका, सितंबर मंथ में होता है भादो, ठीक है। अगला है हमारा चेरो जनजाति किस प्रमंडल में अधिक है। तो देखिए आपने नाम सुना होगा, मेदिनी राय, ठीक है, नाम सुने हैं ना, ठीक है, फनीमकोट राय, तो ये सभी जो है चेरो जनजाति थे, और कहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादा, पलामू में पाए जाते हैं, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। और पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ पे है, डाल्टनगंज, नाम सुने होंगे, अभी नाम बदल गया है, मेदिनी नगर रख दिया गया है इन्हीं के नाम पे, मेदिनी नगर, मेदिनी राय के नाम पे, ठीक है। अगला है हमारा, आज कई राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की गई थी, झारखंड के नए राज्यपाल का नाम क्या है। तो देखिए झारखंड के वर्तमान नए राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, संतोष कुमार गंगवार नए राज्यपाल हैं। और वहीं पे अगर पूछ ले कि झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के झारखंड नहीं, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन होते हैं, तो कुलपति होते हैं राज्य का राज्यपाल, ठीक है, और राज्य का राज्यपाल ही सीएम की नियुक्ति करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, झारखंड के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। देखिए झारखंड में जो लोकसभा की सीट है वह 14 गो है, और राज्यसभा की जो सीट है वह 6 गो है, ठीक है। लोकसभा एमपी कई गो है, 14 गो, और राज्यसभा एमपी कई गो है, 6 गो। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक व्यक्ति और एक चीज़ आता है यहाँ पे कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तो सिंहभूम, याद रखिएगा सिंहभूम, ठीक है। वहीं सबसे छोटा पूछे तो चतरा याद रखना है, चतरा सबसे छोटा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, चतरा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, पार हो जाता है यार, एक व्यक्ति 200 केजी के दर से टमाटर तथा कितना खरीदता है टमाटर, एक व्यक्ति 200 किलो के दर से टमाटर 1 पाव खरीदता है, ठीक है, 200 टका किलो है, 1 पवा बिलाती खरीद लिए, ठीक है। तो कितना लगा, आधा किलो का 50, तो 1 पवा का 25 रुपये, सॉरी आधा किलो का 100, तो 1 पवा का 50 रुपया हमारा लग गया। 200 रुपया किलो है तो 1 पवा का कितना लग गया, 50 टका, ठीक है। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि 40 रुपया किलो के दाम से आलू है, ठीक है, 40 टका किलो दाम से आलू है, और कितना हम ले रहे हैं, 1.25 किलो, मतलब 1 किलो 250 ग्राम, 1.25 मतलब 1 किलो, यहाँ पे 0 और 1 लगता है पॉइंट, तो इसको मानिएगा तो ग्राम में, ठीक है। तो 1.25 किलो का कितना हो जाएगा, देखिए 1 पवा का 10 रुपया होता है, ठीक है, तो 1.25 किलो का हो जाएगा मेरा 50 रुपया, तो 50 रुपया का हम आलू खरीदें और 50 रुपया का बिलाती खरीदें, ठीक है, टोटल कितना होने के लिए 100 टका, तो हमें राइट आंसर हो जाएगा मेरा 100 रुपीज़, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 टका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3D सिनेमा देखने में इस्तेमाल किए जाने वाले चश्मे होते हैं। तो देखिए 3D जो सिनेमा होता है उसमें कौन सा चश्मा यूज किया जाता है, ठीक है।
क्या बोलते हैं उसको, आँख में लगाते हैं वेबकैम, ठीक है, आपने कभी देखा है? मैंने नहीं देखा है यार। तो 3D जो होता है उसमें आपका पोलराइड पाया जाता है, ठीक है, पोलराइड लेंस लगा होता है। और 3D का फुल फॉर्म क्या होता है? 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन से बना होता है 3D, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन 36 नंबर। बोलिएगा गोबर गैस के मूलतः होता है। तो गोबर गैस में जो है मूलतः क्या पाया जाता है? देखिए गोबर गैस जो होता है उसमें मीथेन पाया जाता है, CH4 इसका सूत्र होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। ब्यूटेन है फिर आपका, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसको छोड़िए, ये आपका कार्बन में बहुत डेंजर इसका होता है यार, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन एज, ठीक है। तो पूछा गया है कि जो है मधु में खाली पेट, ठीक है, खाली पेट मधु में हमारा प्रति 100 ml कितना होता है? तो देखिए हम लोग के ब्लड में जो है शुगर पाया जाता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। और जब इंसुलिन का मात्रा कम होने लगता है तो व्यक्ति को शुगर हो जाता है, ठीक है, और व्यक्ति काल के गाल में जाने लगता है धीरे धीरे। इसलिए एक्सरसाइज करते रहिए गुरु नहीं तो आजकल शुगर बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। और जब व्यक्ति शुगर जो है 2 प्रकार का टेस्ट किया जाता है, एक खाली पेट में, एक खाना खाने के बाद। खाली पेट में जो शुगर चेक करते हैं उसको बोलते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नहीं भाई, इसको बोलते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग, ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं? BSF, ब्लड शुगर फास्टिंग। कोई डॉक्टर FSB लिख देता है, ठीक है, चाहे BSF लिखेगा, ब्लड शुगर फास्टिंग, ठीक है। इसका रेंज होता है एक्चुअल रेंज 60 से 80। अगर इसके बीच में आता है तो आप स्वस्थ हैं, अगर कम आएगा तो आपका लो BP रहेगा और चक्कर देगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो शुगर होगा, ठीक है। अब एक व्यक्ति खाना खाने के बाद भी चेक कराएगा, खाना खाने के बाद, जिसको बोलते हैं BSR, ब्लड शुगर रैंडम, ठीक है। अब बोलेगा अरे भाई इतना मत बताओ, सुनो यार, समझो, ये सब लाइफ में काम देगा, जरूरी नहीं कि हर चीज़ पढ़ाई में ही काम दे, ठीक है। तो BSR आप चेक कराएंगे, BSR ब्लड शुगर रैंडम, खाना खाने के बाद में। तो ये जो आता है आपका 80 से 140 के बीच में आना चाहिए। कितना? 80 से 140। अगर इसके बाद चला गया, खाना खाने के बाद 140 से पार जाता है आपका शुगर, ठीक है, तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपको शुगर हो गया है। अब वो नहीं कि टिप देता है ना अंगुली में और उससे शुगर चेक मत कराइएगा, ब्लड लेगा सिरिंज से, उससे चेक कराइएगा तो अच्छा से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इंक्यूबेशन में डाल के चेक करेगा वो। तो हमारा कितना हो जाता है खाली पेट में? 60 से 80। तो 60 से 80 नहीं दिया गया है, लेकिन इसके सामने दिया गया है 50 से 70, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर व्यक्ति का ज़्यादा शुगर हो जाता है ना तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का, ठीक है। और किसी व्यक्ति को अगर शुगर होता है तो कौन सा अंग खराब होता है? पैनक्रियाज। चलिए उतना ही डिप जाएंगे, नहीं तो बोलिएगा भाई बस करो। नेक्स्ट हमारा है, एक व्यक्ति रोज कितना दौड़ता है? 4.5 किलोमीटर दौड़ता है, तो 30 दिन में कितना किलोमीटर दौड़ेगा? नहीं, एक दिन में एक व्यक्ति 15 किलोमीटर दौड़ता है उत्पाद सिपाही का बच्चा, ठीक है, वो अलग की बात है। अब उसको चेंज करना पड़ेगा नीति, नहीं तो यार बहुत घटिया नीति है, सच बता रहा हूँ, उतना दौड़ नहीं होना चाहिए। जानिए आप कौन सा वहाँ पे मार्कोस कमांडो बना रहे हैं इसको, नहीं तो वैसे भी 5 साल बाद सबका तोंद निकल जाता है, 5 साल नहीं 10 साल बाद तो निकल ही जाता है सबका पेट, ठीक है, मतलब 80% का पेट निकल जाता है, देखिए होंगे पुलिस लोग का, ठीक है। तो उतना फायदा नहीं है दौड़ा के, जो एक्चुअल है यार 5 किलोमीटर दौड़ाओ, 6 किलोमीटर दौड़ाओ। CISF का जानते हैं दोस्तों, CISF सबसे ज़्यादा दौड़ रखता है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसका दौड़ होता है 6 किलोमीटर, और झारखंड पुलिस 10 किलोमीटर, बाप रे, ठीक है। तो मैं इसका विरोध करता हूँ, 5 किलोमीटर दौड़ होना चाहिए या फिर 6 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, एक व्यक्ति रोज कितना दौड़ता है? 4.5 किलोमीटर दौड़ता है, 30 दिन में कितना दौड़ेगा? तो सिंपल सा है, गुना कर दीजिए 4.50 × 30, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो 30 है इससे गुना होगा तो ये आपका 45 हो जाएगा, 45 × 3, 45 × 3 कितना होता है? 45 × 3 135 हो जाएगा, ठीक है, 45 × 90 + 45 तो 135 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, बचपन में भी जीके में पढ़ते थे, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी कौन है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए
और इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम क्या है? फिरोज गांधी। मालूम था? मालूम ही होगा, नहीं होगा ना, चलिए मालूम होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? जवाहरलाल नेहरू की। अब बोलिएगा यार वो पंडित ये गांधी, हाँ चलिए जो भी है कुछ इसी टाइप से है। इतिहास चाहिएगा तो फिर आपको डिटेल में पता चलेगा। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिए दोस्तों, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह 1526 में हुई थी, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1526। वहीं अगर आपको पूछ ले कि दूसरी लड़ाई कब हुई तो 1556 में हुआ था, ठीक है, और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। अब बोलिएगा कि यार पानीपत मतलब क्या समझे, तो देखिए हरियाणा में एक ज़िला का नाम है पानीपत, ठीक है, वहीं पे लड़ाई हुआ था जनरली, तो इसीलिए पानीपत की लड़ाई नाम दे दिया गया। बिहार में बक्सर में लड़ाई हुआ तो बक्सर का युद्ध नाम हो गया। पश्चिम बंगाल के पलासी में लड़ाई हुआ तो पलासी का युद्ध नाम दे दिया गया, ठीक है। तो स्थान के आधार पे नाम दिया जाता है। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जालियांवाला बाग नामक जिला में हुआ था, ठीक है, मतलब सॉरी स्थान में हुआ था, तो उस स्थान पे नाम दिया गया। जहाँ पे होता है उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है, उस स्थान का नाम। इतिहास ऐसे ही चलता था पहले। अगला है हमारा, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए जयपाल सिंह मुंडा जो थे मतलब एक तरह से बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक है, और इन्होंने जो है डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, नाम सुने हैं? डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, उनकी बेटी से मतलब क्या इलू किए थे, इलू, ठीक है, और फिर बाद में डबल मैरिज किए और फिर इनका जो है फैमिली लाइफ अच्छा नहीं चलने लगा, जिसके कारण इनका डेथ हो जाता है। चलिए जो भी है, ये आदमी राज्य के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा, इतना चीज़ इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। अब जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? तो एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और झारखंड से लोकसभा में गए थे, विधानसभा जो संविधान बन रहा था उस टाइम में गए थे, ठीक है, और झारखंड पार्टी की स्थापना भी यही किए थे जयपाल सिंह मुंडा, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक भी लाए थे गोल्ड मेडल, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, और मुर्गा छाप था, मुर्गा छाप, पहले नाम सुने होंगे मुर्गा छाप, बाद में नगाड़ा छाप हो गया झारखंड पार्टी का। अगला है हमारा, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो देखिए सूर्य मंदिर जो है झारखंड राज्य के बुंडू में स्थित है, बुंडू, ठीक है, बुंडू ये सूर्य मंदिर। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसी के तर्ज पे बनाया गया है कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं हमारा मैथ का क्वेश्चन आता है, जिगे अब खत्म हो गए लो, तो अब मैथ का क्वेश्चन आता है, देखिए बॉडमास है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये चीज़ देखिए, 7 - 7 हो रहा है, 7 - 7 मतलब 0। अब बोलता है कि 0 कि भाई मेरे साथ अगर गुना होगा ना तो सबको 0 बना देंगे, ठीक है, मतलब 0 के साथ नहीं लड़ना चाहिए, उसको अपने पीछे रखना चाहिए, ठीक है, पीछे रखेगा तो फ़ायदा देगा, उसके साथ लड़ाई कीजिएगा तो फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, उसको अपने पीछे रखिए, ठीक है, लेकिन उनसे लड़ाई मत कीजिए भाई, ठीक है। तो 0 जब हो गया तो सब 0 होगा, क्योंकि ये गुना है इसके भी फॉर्म में, तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, तो सब 0 यानी कि 0। पापा का पैसा गोल गोल, सब गोल, मैं भी गोल, तू भी गोल, ये गाना मतलब बचपन में बोलते थे ना, मम्मी का रोटी गोल गोल आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजीव की उम्र 15 साल के बाद, मतलब अभी जितना उम्र है आज से 15 साल बाद, उसके 5 साल पूर्व की उम्र की 5 गुना हो जाएगी। मतलब अभी जितना उम्र है आज से 5 साल जितना उम्र होगा, ठीक है, अगर किसी का अभी उम्र मान के चलते हैं 10 साल है, ठीक है, तो आज से 5 साल पहले कितना उम्र होगा उसका? 5 साल, और आने वाले 15 साल बाद कितना उम्र होगा? 25, ठीक है, 15 साल बाद अगर इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो 25 है ना होगा जी, हाँ, तो यही पूछ रहा है कि 15 साल बाद और 5 साल पहले, ठीक है, 5 गुनी हो जाएगी, इसकी जो है 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सा हो ही जाता है, जो एग्जाम्पल लिए वही काम कर गया, तो हमारा 25 साल हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। यहीं पे अगर इसमें देखिएगा 11 में अगर 5 साल घटाइएगा तो 6 साल का हो जाएगा, और 11 में फिर 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 11 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 2 6 26 हो जाएगा, तो इसका 5 गुना नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर 8 में देखिएगा तो 8 में 5 साल घटाएंगे तो 3 साल का हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है, अभी 8 साल का, 5 साल पहले 3 साल का था, और इसमें अगर 15 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 8 23, ठीक है, मतलब इसका 5 गुना नहीं होता है। लेकिन 10 में अगर कीजिएगा तो हो जाएगा। अभी 10 साल का है, ठीक है, 5 साल पहले कितना था? 5 साल का,
और अगर इसमें हम 15 साल जोड़ देंगे मतलब 15 साल बाद में, तो 25 साल का हो जाएगा व्यक्ति, जो कि इसका 5 गुना है। ठीक है, तो ये सही है, इसका जो कथन है ये सही उतरा, खरा उतरा। ठीक है, 5 गुना हो जाएगी। कौन हो जाएगी? जिसका उम्र अभी 10 साल है उसका 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई सामान 27.5 टका में खरीदा। कै टका में? एक व्यक्ति ने कोई सामान 27.5 टका में खरीदा और 28 टका 60 पैसा में बेच दिया। ठीक है, 27 टका 50 पैसा में खरीदा और 28 टका 60 पैसा में बेच दिया, तो उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ? एक चीज़ है हम्बल कि भाई कौन कौन अठन्नी चलाए हैं बताइएगा। मैं अठन्नी चलाया हूँ, 4-5 साल चलाया हूँ, मतलब मेरे याद में जब मैं 5-6-7 साल का था अठन्नी चलाया था। 8 आना 50 पैसा, 25 पैसे तो नहीं चलाए हैं, बताइएगा किसको किसको चलाए हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने कोई सामान 27.5 रुपया में खरीदा और 28 रुपया 60 पैसा में बेच दिया, तो उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ? देखिए सीख लीजिए, बहुत आसान है। जितना दिया है, कितना दिया है? 27.5 टका दिया है, 27.50। ठीक है, इज इक्वल टू 100%, ये मेरा 100% है। ठीक है, बराबर 100। और इधर कितना है फिर? तो 28.60। ठीक है, ये कितना प्रतिशत है मालूम नहीं, तो यहाँ पे x कर दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सिंपली ये जो है 28.60 ये गुना हो जाएगा 100 के साथ और ये भागा लग जाएगा। ठीक है, तो जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, कर लीजिएगा, सही आंसर ही आएगा। फिर भी अनुमान लगाइए तो कितना होगा? देखिए यहाँ पे हमारा कितना होता है? 27 टका 60 पैसा, मतलब 50 पैसा आएंगे तो हमारा हो जाएगा 28 रुपया, और इधर हमारा फिर 6 पैसा, यानी कि 110 पैसा होता है। 110 पैसा फ़ायदा होता है, और इसका 10% कितना होगा? तो मेरा इसका 10% हो जाएगा 2.7। तो 10% तो होगा नहीं, 2 टका बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1% कितना होता है इसका? तो 27 पैसा होता है, 27.5 पैसा। ठीक है, तो 27 दूना 27, हाँ इसका फिर आपका हो जाएगा 75, 4% आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। 25 चौका 100, हाँ 4 पैसा होगा यार, 7 चौका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे भाग देने बोला गया है, सिंपल सा है। कितना है? तो हमारा है ये 1 0 1 2 5, इसको भाग देना है 5 से। सिंपल सा भाग दीजिए। 5 दूना 10। ठीक है, 1 नहीं जाएगा तो 0 आएगा। 12 हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, फिर 2 बच गया तो 5 25, 20-25 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है ये 999 का मान क्या है? ठीक है, तो आप देखिए भाई इसको गुना कीजिए, इसको आप गुना करना पड़ेगा, यानी कि आपका गुना का प्रैक्टिकल है। स्क्वायर किया गया है, यानी कि 999 को फिर से गुना कीजिए। सिंपली एक बार गुना कीजिए, कितना आएगा? 981 के 1। ठीक है, तो 1 तो सब में है, मतलब एक बार गुना कीजिए और फिर गुना देके सबको उतारते जाइए, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है भारत में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए भारत में जो पुलिस मैनुअल है वह कब लागू हुआ? 1861 में। और जो भारत सीमा सुरक्षा बल है, ठीक है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इसका झारखंड में एक यूनिट है। कहाँ पे? मेरू हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग कैंप। उस टाइम मैं एग्ज़ाम देने गया था तो बोला कि सर घुसने दीजिएगा थोड़ा सा। तो बोला क्या काम है? हम बोले बस ऐसे ही घुसना है, घूमना है। बोला ससुराल समझाएं, जब मन करेगा आएगा घुस जाएगा। हम बोले नहीं, ससुराल होता तो पूछबो नहीं करते। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मतलब वो भी अच्छा आदमी था, मजाक किया, फिर बोला कि नहीं घुसने नहीं देंगे, आप यहीं से थोड़ा सा घुस के देख लीजिए। तो घुसे और वहीं से फोटो वोटो थोड़ा 1-2 खींचे। ठीक है, अच्छा था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो जो SSC GD का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपका पोस्टिंग अगर BSF में होगा तो आपको यहीं पे ट्रेनिंग का 4-5 महीना यहीं पे मौका मिलेगा। ठीक है, BSF हजारीबाग में। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पुराना और नया संहिता मिलान करना है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता का पुराना नाम क्या है? सॉरी, ये पुराना नाम है, जो अभी नया नाम हो गया है। ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता कानून, मतलब भारतीय दंड संहिता क्या है यार? तो भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता बन गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट सबसे पहले जो सकेंगे उसको बनाएंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आपका, यानी कि साक्ष्य, एविडेंस मतलब साक्ष्य। साक्ष्य कहाँ गया? ये नंबर 2 नंबर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि C2 होगा। C2 कहाँ पे है?
सी का 2, ये इसमें है या फिर इसमें हो, दो में से एक होगा। अब आगे देख लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता, दंड मतलब होता है आपका, क्या होता है, यही न्याय करना। तो देखिए यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता इसका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि A3 कहाँ पे है, ये वाला, और C2 भी मैच कर रहा है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय दंड प्रक्रिया यानी कि आपका हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये आपका PCS लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। PCS UPSC का भी बोल सकते हैं यार। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके रामगढ़ चौकीदार में पूछे गए थे। आई होप कि आपको पूरा एंजॉय के साथ सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप जो भी चीज़ें फर्स्ट टाइम पढ़े हो तो प्लीज़ उसको नोट कीजिएगा। आप बोलिएगा यार याद कैसे करें भाई, इतना आसान नहीं है, मुझे भी याद करने में कई दिन लग जाता है, ठीक है। तो बार बार रिवाइज कीजिए एक ही चीज़ को, मतलब सप्ताह में 3 बार, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब महीना भर में आपको 10 बार रिवीजन कर लेना है, तब जाके रिवाइज होगा, सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। 5 साल 10 साल तक याद रहेगा। 10 साल तो मान गारंटी नहीं, 10 साल तक मुझे भी याद रहेगा वो मालूम नहीं, लेकिन हाँ 5 साल तक रह जाएगा, ठीक है, अगर आप 1 साल में उसको रिवाइज करते रहते हैं तो। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा आपके ज़िला से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किसी भी चौकीदार का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ज़िला से आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, अपने ज़िला का वेबसाइट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है मैंने वीडियो बना दिया है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। थैंक यू, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तो देखिए आप में से कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि दौड़ कब होता है। देखिए जनरली जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, उसके 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। 1 सप्ताह में आ जाता है रिजल्ट, मुश्किल से 15 दिन लगेगा, और आपका दौड़ भी जो है 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर में हो जाएगा। तो आपको दौड़ना है कैसा, बहुत फास्ट दौड़ना है, ठीक है, चीता की तरह। तो आपको दौड़ का प्रैक्टिस अभी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो दौड़ कितना है, 1600 मीटर है, ठीक है। आपको वही आर्मी की तरह दौड़ना है, ठीक है। बाकी इन लोग जो गाना बजा रहा है 4 दिन से ना, आज थोड़ा लीला होगा तो रखते हैं, अभी लीला करने जाते हैं थोड़ा। और इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, बाय।